मैं वैद्य अवनेश श्रृंगी, होममेड्स स्पिरिचुअल आयुर्वेदा, सनातन शाश्वत आयुर्वेदा, आयुर्वेद से वेदों की ओर के इस सफर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की शाम बहुत ही अच्छी और सुनहरी होने वाली है और साथ ही ज्ञान वर्धक भी होने वाली है, क्योंकि आज आयुर्वेद के जो स्कॉलर हैं, जो इंटर्न में हैं, कुछ पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी इच्छा थी कि कुछ आयुर्वेद के ऊपर अनौपचारिक चर्चा मेरे साथ हो, तो मेरा भी सौभाग्य है और आप सबका भी स्वागत है। आप बिल्कुल एज ए क्लास नहीं लेके अपनी चर्चा बिल्कुल फ्रैंकली कर सकते हैं, जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल का नाम स्पिरिचुअल एंड आयुर्वेदा है, तो सर आपने यही अपने चैनल का नाम क्यों रखा? चैनल का नाम रखने का पीछे का कारण है, मेरे चैनल का नाम पूरा है होममेड्स स्पिरिचुअल आयुर्वेदा। क्लिनिक का नाम भी यही है मेरा, होममेड्स। हम आचार्यों ने बताया सर्वद्रव्यम ही पंचभौतिकम, और इससे भी बड़ी बात आचार्य वाग्भट ने कहा है कि ट्रेडिशनल इंडियन किचन इज द बिगेस्ट मेडिसिन हाउस ऑफ द वर्ल्ड। हमारा भारतीय जो किचन है, पारंपरिक किचन, वो सबसे बड़ा भेषजागार है। तो मैं ये नहीं चाहता कि रोगी को बार बार दवाई खिलाई जाए। उसके आहार विहार या उनके किचन में रखी हुई वस्तुओं से, वो इतनी दिव्य वस्तुएं हैं, चमत्कारिक है। चमत्कारिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिनको के बारे में हमें, जिनके रहस्य के बारे में पता नहीं होता, उसको हम चमत्कार बोलते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि रोगी अपने होम से, होममेड्स, अपने किचन से, अपने आहार से, अपने विहार से ठीक हो। इसका पीछे का उद्देश्य यही है। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल ये है कि टुडेज जनरेशन, मतलब कि आज की जनरेशन की अगर अपन बात करें, तो फीमेल में पीसीओडी या फिर मेलेस्मा, बाकी आफ्टर प्रेगनेंसी उनके जो चेहरे पे डार्क सर्कल्स वगैरह या फिर स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें उनका क्या ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है कि वो अदरपैथी को छोड़ करके आयुर्वेद को सबसे पहले अपनाएं? मैं तो ये कहता हूं कि आचार्य चरक का शारीरिक स्थान, अगर कोई महिला, जैसे उसको पता लगे कि बेबी कंसीव हो गया है, तो आप सबका कर्तव्य है, हम हमारा उद्देश्य है ना, हर घर आयुर्वेद। तो केवल कुछ मत कीजिए, चरक शारीर स्थान का जो अष्टम अध्याय है वो आप उनको पढ़ने के लिए दीजिए, या फिर आप पूरा शारीर स्थान उनको पढ़ने के लिए दीजिए। ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आएगी नहीं। मासानुमासिक आहार विहार दिनचर्या मासानुमासिक आचार्यों ने दे रखी है, 9th मंथ तक, पहले महीने से और 9th मंथ तक, और उसके बाद भी सूती का परिचर्या बताइए। तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसका आयुर्वेद में। अगर इसको गहनता से अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी औषधियां हैं जो इन सब जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं। सर, ये आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण के बारे में बताया गया है। यस। तो सर, जो प्रकृति वगैरह डिस्क्राइब करते हैं, तो नाड़ी विज्ञान के बारे में आप कुछ बताएं। नाड़ी विज्ञान एक बहुत गहन विज्ञान है। आयुर्वेद मूलतः वात पित्त कफ, मैं अभी सुपरफिशियल बताऊंगा कि आम नागरिक भी अपनी इस चर्चा से लाभान्वित हो सके।
तो मूलतः 3 प्रकृतियां बताइए, वात पित्त कफ। वैसे ही हमारे आपने देखा होगा अष्टविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा में और नाड़ी परीक्षा में जब आप रोगी की नाड़ी का अवलोकन करते हैं तो उनकी विभिन्न प्रकार की साउंड्स के आधार पर आप ये तय कर पाते हैं कि किस दोष का इम्बैलेंस हो रहा है, किस दोष का बैलेंस हो रहा है, और मूलतः व्यक्ति की प्रकृति क्या है और इम्बैलेंस या बैलेंस क्या है, ये नाड़ी विज्ञान के माध्यम से। और कई नाड़ी वैद्य हैं ऐसे हमारे देश में जो केवल नाड़ी देखकर पूरी हिस्ट्री आपको बता देते हैं।